व्हाट्स अप एवरीवन, होपफुली आप लोगों ने मार्केटिंग के की पॉइंटर्स देख लिए होंगे। अब मैं आपको एनसीईआरटी में से कुछ की पॉइंटर्स बताने वाला हूं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से। ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है इसके अंदर, मुश्किल से 7-8 पॉइंट्स हैं, तो उन 7-8 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लेना, क्योंकि ये थोड़े से अलग हैं और कई बार ये मिस आउट हो जाते हैं, तो इन चीज़ों को मिस आउट नहीं करना है। ऑर्गेनाइजिंग के की पॉइंटर्स, लेट्स बिगिन। तो कौन कौन से की पॉइंटर्स है जो आपको ऑर्गेनाइजिंग से याद रखने हैं। सबसे पहली चीज, कुछ पॉइंट्स है मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ऑर्गेनाइजिंग से आपको क्या देखने को मिलता है? स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या है? प्रोसेस से क्या निकल के आया? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज शोन कहां पे दिखता है? इन एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ये 1 मार्कर्स के लिए याद रखना। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कौन शेप देता है? वो जो फ्रेमवर्क है, वो जो ब्लूप्रिंट है ऑर्गेनाइजेशन का, उसे कौन शेप देता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट याद रखना, टॉप लेवल पे छोटा सा होता है और लोअर लेवल पे बड़ा होता है। मतलब कि जैसा हमारे पास एक ट्राइंगल होता है ना, देखो ये ट्राइंगल होता है, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल बढ़ते 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 जा रहे हैं, तो स्पैन बड़ा होता है। ऊपर की तरफ जो है वो स्पैन छोटा होता चला जाता है, और जैसे जैसे नीचे आओगे तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बड़ा होता चला जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कम लोग हैं, देखो बस यहाँ पे कुछ ही लोग हैं, तो स्पैन कम है। यहाँ पे थोड़े बढ़ गए, स्पैन बढ़ गया कंपैरेटिवली, यहाँ पे स्पैन और बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर की सूटेबिलिटी आप लोग एक बार जरूर एनसीईआरटी से गो थ्रू करना कि फंक्शनल कब लगता है, जब ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ी होती है और मल्टी फंक्शंस उन्हें परफॉर्म करने होते हैं। डिविजन कब लगता है? जब लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बना रही होती है कंपनी। ये एक बार गो थ्रू कर लेना। डेलीगेशन की अगर हम बात करें तो डेलीगेशन के 3 एलिमेंट जरूर याद रखना: अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। पहली बात, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, डेलीगेट हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी कंप्लीटली डेलीगेटेड, पूरा डेलीगेट नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत आप कर सकते हो। अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड, ये डेलीगेट हो ही नहीं सकता। डेलीगेट का मतलब अपनी पावर को फर्दर ट्रांसफर करना। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये थोड़ा बहुत हो सकता है। अथॉरिटी नीचे चलती है, डाउनवर्ड चलती है, ऊपर से नीचे। रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर, अकाउंटेबिलिटी भी नीचे से ऊपर। याद रखना, डाउनवर्ड, अपवर्ड, अपवर्ड। फिर एनसीईआरटी में इन तीनों का एक डिफरेंस दिया है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। दैट इज अ मस्ट रीड डिफरेंस। बिल्कुल बिल्कुल 100% उस डिफरेंस को आपको एक बार गो थ्रू करना ही करना है इफ यू वांट टू स्कोर फुल इन दिस चैप्टर। तो ये थे हमारे पास की पॉइंटर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग। आई डोंट वॉन्ट टू टेक मच ऑफ योर टाइम, इसीलिए मैं क्विकली आपको हर चैप्टर के की पॉइंटर्स दे रहा हूँ। बस फटाफट से देखो, जाके एनसीईआरटी से ये गो थ्रू करो सारे, एंड यू आर प्रिपेयर्ड विद दिस चैप्टर। 1 शॉट आपने देख ही लिया होगा। 1 शॉट के बाद ये की पॉइंटर्स देख लो, सैम्पल पेपर देख लेना, दिस इज इट, डन। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ प्लानिंग के की पॉइंटर्स, जो कुछ अलग चीजें हैं जो आ सकती हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट।